Assalamu alaikum guys, I am Naveed Aziz from Technology Hub. Today I will show you how to extract data or filter data based on a drop-down list selection in Excel. यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसमें ये मेरे पास डेटा सेट है जिसमें बी कॉलम से लेकर जी तक का डेटा है। बी में प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है और कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएटेड है और यूनिक कंट्रीज़ के नेम की 6 यूनिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। इस डेटा सेट में से इन यूनिक कंट्रीज़ को लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ये कंट्री सिलेक्ट करूँगा तो इसका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देखें, ये पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो एज इज़ ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिल्टर फिल्टर लगा के डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल इसमें, तो फिर हमें उसमें इश्यूज आते हैं। समटाइम ये होता है कि हम ये अगर रैंडमली करते हैं तो उसमें से वो कॉपी सही नहीं होता, डिफरेंट लोकेशन पे उसको डालते हैं। तो सेल रेफरेंसेस जो है ना, यहाँ पे अब मेरे पास देखें जो डेटा एक्सट्रैक्ट वगैरह है, तो ये सेल रेफरेंसेस जो है ना वो सीक्वेंस में आ रहे हैं। जैसे कि ये चाइना के लिए देखें T6 है, 7 है, 8 है और एज डेज, ठीक है। और एज डेज यहाँ पे मैं पाकिस्तान करूँगा तो सेम इसमें देखें ये यहाँ पे T6 7 8 एंड 9 10। और अगर यहाँ पे हम अगर फिल्टर लगाते हैं तो ये वाला रेफरेंस कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये एज इट इज उसी तरह से ही होगा जिस तरह से ये होगा। उसमें उसको हम कोई चार्ट नहीं बना सकते उसमें से, कोई डायनामिक रिपोर्ट नहीं बना सकते उसमें से। तो नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू आई डू दिस। मैं एक और शीट में जाता हूँ। यहाँ पे डेटा सेट ऑलरेडी मैंने क्रिएटेड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर क्रिएट करना है जिसमें मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है ड्रॉप डाउन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कंट्रीज का जो है ना डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें से यूनिक लिस्ट लेना ही है तो उसमें से मुझे क्या करना है, डेटा रिमूव करना है, डुप्लीकेट। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा में जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट, और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसमें कॉलम की लिस्ट आ गई है जिसमें रिमूव करना है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कॉलम एच, तो इसको मैं अब कर दूंगा ओके। तो ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया इसने, और आई हैव ओनली 6 यूनिक वैल्यूज़, ओके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ M2 में, और यहाँ पे मैं लिस्ट इसकी क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में आना है, सेटिंग में यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन में जाना है और लिस्ट को सिलेक्ट करना है। सोर्स करना है, तो सोर्स में यहाँ पे ये वो यूनिक कंट्रीज जो हमने अभी लिस्ट बनाई है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास ये ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ गई है, 6 यूनिक कंट्री के नेम से है। तो इसको मैं यहाँ पे जाके इसका बॉर्डर थिक कर देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये इसी कॉलम में मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 रेफरेंस कॉलम चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला रेफरेंस कॉलम लेता हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ पे रो नंबर चाहिए होगा इस सेल के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैन्युअली हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं। बेहतर ही है कि आप इसमें रोज़ का फार्मूला यूज़ करें, इज इक्वल टू रोज़ चाहिए। इनपुट्स लेता है एरे से और रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज़, और इन दोनों सेल्स के दरमियान जो है, ठीक है। तो इसमें मैं ये करूँगा, पहले सेल को मैं लॉक करूँगा बाय प्रेसिंग F4 एंड देन इंटर। तो इसने देखें ये इन दो सेल्स के दरमियान में जो रो थी वो बता दिया, H4 और H4 के दरमियान जस्ट 1 होती, तो 1 इसने नंबर दे दिया। तो इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ नीचे, तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैं दूसरी रो पे क्लिक करता हूँ तो ये H4 और H5 पे देखें 2 रोज आ जाती हैं, तो यहाँ पे ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा हेल्पर कॉलम लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस कॉलम में मुझे वो वैल्यूज़ चाहिए इफ़ अगर मैं यहाँ पे इस लिस्ट से कंट्री सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उस रो का नंबर आए मेरे पास, इसके साथ मैच हो और वो यहाँ पे मेरे पास आ जाए। जैसा कि यहाँ पे मैं अभी ऐसे पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसको मैच करेगा पाकिस्तान के साथ, तो देन वो ये मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ दे देगा। जैसे ये पाकिस्तान देखें 1 में है और उसके बाद 10 में है,
13 में है, 14 में है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहली। तो सिंपल इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ़ दिस सेलेक्टेड कंट्री, और मैं इसको लॉक कर दूंगा बाय प्रेसिंग F4 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस कंट्री, देन गिव मी this row number in as a helping one, helping column 1, else return me null values, enter and this। इसको मैं अब ड्रैग करूंगा, देखें ये, अब देखें मुझे वही वैल्यूज दे रहा है जहाँ पे कंट्री मैच कर रहा है, उसी के रो नंबर्स मुझे वो रिटर्न में कर रहा है। ठीक है, देखें जैसे कि 1 है पाकिस्तान, 10 है पाकिस्तान, 13 है पाकिस्तान, 14 है पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे तीसरा कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस कॉलम में मुझे वो ये वैल्यूज चाहिए विदाउट गैप के। फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी 1 है, यहाँ पे 10, 13 एंड 14 एंड सो ऑन, तो ये गैप मैंने इसमें से रिमूव करने हैं। तो इसमें मुझे स्मॉल का फार्मूला मैंने यूज़ करना है। स्मॉल फार्मूला जो है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, पहले में ये एरे लेगा एंड देन के वैल्यू, के इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वांट टू रिटर्न्स इन दिस कॉलम। यहाँ पे मैंने इसका एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और एरे सेलेक्ट किया और जैसे ही इसको मैंने लॉक कर देना है बाय प्रेसिंग F4। ठीक है, एंड कॉमा एंड वन, वन वन मीन्स कि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस एरे में जो है, देन इंटर। ठीक है, तो ये देखें इसने मुझे ये 1 रिटर्न कर दिया। इफ अगर यहाँ पे मैं इसको 2 करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखें इसमें ये मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे अगेन इसमें जो है रोज का फार्मूला यूज करूंगा, हार्ड कोडेड नहीं करता इसको मैं। ठीक है, तो इसमें अभी ये मैं इसको J4 दिस, और इसको मैं बाय प्रेसिंग F4 लॉक कर दूंगा एंड अगेन J4। ठीक है, इसको मैंने F4 से लॉक कर दिया। तो ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए वैल्यूज आ गई हैं, और इसमें यहाँ पे वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं इफ एरर यूज़ करूँगा। इफ एरर और रिटर्न मी नल वैल्यूज। ठीक है, अब मैं इस हेल्पिंग कॉलम को लूँगा और इसी से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट होंगे, इसकी हेल्प से मैं रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये डेटा एज इट इज़ इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये 3 आर्गुमेंट्स लेगा। तो सबसे पहले में ये है कि ये इंटायर एरे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और इसको मैं बाय प्रेसिंग F4 लॉक कर दूंगा, कॉमा, और उसके बाद रेफरेंस जो देना है इसको मैंने ये रो थर्ड है रेफरेंस कॉलम को, तो प्रेस दिस एंड बाय प्रेसिंग F4 लॉक दिस। एंड कॉमा, अब यहाँ पे कॉलम नेम देना है। जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट कोड का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हॉट कोडेड भी कर सकते हैं 1, और यहाँ पे मैं बाई कॉलम्स का फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सेम एज इट इज जैसे रोज का फार्मूला है उसी तरह कॉलम्स का फार्मूला है। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज यूज़ करता हूँ ये। यहाँ पे मैं इसको F4 से प्रेस कर लॉक करूँगा। ठीक है, एंड देन इंटर। ठीक है, जब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसने मुझे वैल्यूज़ दे दी हैं, और आफ्टर 114 देखें इसने मुझे कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये एरर को रिमूव करने के लिए मैं इफ एरर का फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे।
और नल वैल्यू रिटर्न कर दे इफ अगर वैल्यूज़ कोई नहीं है तो। ठीक है, अब ये देखें काम कर रहा है। तो सेम मैं इसको ड्रैग कर दूंगा फ्रॉम हियर एंड इट गिव्स मी अ सेम एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम हियर। दो मेक इट लुक गुड, इसको मैं अभी बॉर्डर सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट रेडी हो गई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे ही अब कंट्री को मैं चेंज करूँगा तो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी उस कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है, ये देखें जैसी है। तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट एक रेडी हो गई है। तो inshallah we will be meet you in next video. Don't forget to press bell icon and don't forget to subscribe my channel. Also like and comments. Thank you so much.